हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाईटेक कंप्यूटर ट्यूटोरियल के इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर से संबंधित ऐसे 20 प्रश्न जो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आ रखे हैं। और ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कंप्यूटर सब्जेक्ट की तैयारी किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए कर रहे हैं, और कंप्यूटर अनुदेशक की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जाने वाला है। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर किसके उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और चौथा नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो नहीं हो सकता क्योंकि ये सारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर हम कह सकते हैं जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे आप अदर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका सही आंसर नहीं हो सकता। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही भाग होता है जिसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या फिर हम कह सकते हैं चेक डिस्क और स्कैन डिस्क ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो कंप्यूटर की मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम किसी भी कंप्यूटर या डिजिटल गैजेट्स में ऐड करते हैं। जैसे हम कंप्यूटर की बात करूं तो उसमें अपन MS ऑफिस सॉफ्टवेयर या फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर डालते हैं तो वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, और फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मेल मर्ज प्रोसेस को चलाने के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक नहीं है? यानी इनमें से 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जो आवश्यक हैं और एक ऑप्शन ऐसा है जो आवश्यक नहीं है। तो हमेशा मेल मर्ज प्रोसेस जो MS वर्ड में एक लेटर को एक से अधिक लोगों को भेजने के लिए, ईमेल करने के लिए काम में लिया जाता है, तो वो मेन पहला जो लेटर होता है उसको मेन डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो ये तो इसका ही भाग होता है मेल मर्ज का। फिर दूसरा डेटा सोर्स यानी टेबल बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? टेबल या डेटाबेस बोलते हैं। और तीसरा उन दोनों डॉक्यूमेंट को मर्ज करने के लिए मर्ज फील्ड की आवश्यकता होती है। तो तीसरा ऑप्शन भी इसका ही होता है। तो इसका सही आंसर यानी गलत जो घटक होगा वो होगा वर्ड फील्ड। वर्ड फील्ड नाम का कोई भी घटक नहीं होता है मेल मर्ज के अंदर। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्ड फील्ड्स। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। MS वर्ड में अधिकतम जूम साइज, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ साइज कर लेना आप, साइज, सॉरी फॉर दैट। तो 500 पहला ऑप्शन, दूसरा 400, तीसरा 300 और चौथा 200। तो इसका राइट ऑप्शन होता है 500, यानी अधिकतम जूम साइज अपन 500% तक कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 500% तक, जो पेज जूमिंग लेवल होता है MS वर्ड के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्न में से कौन वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है? तो वर्ड प्रोसेसर शब्द को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और ये बार बार पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट या फिर अपन वर्ड पेड और ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे पेज मेकर जिसको अपन डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए काम लेते हैं उनको वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर बोला जाता है। डिजिटल डॉक्यूमेंट, ठीक है, डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए टाइपिंग सॉफ्टवेयर कह सकते हैं अपन। तो वर्ड परफेक्ट भी होता है, MS वर्ड भी होता है और वर्ड पेड भी होता है। वर्ड पेड इनबिल्ट होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, नॉट पेड भी होता है। तो ये सारे के सारे वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ, ऑल ऑफ द अबाउ। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखा है मैंने। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर MS वर्ड डॉक्यूमेंट में उपयोग के लिए तैयार पूर्व निर्मित इमेजेस से संदर्भित है, यानी ऐसी इमेजेस जो पहले से बनी हुई है उसका एक कलेक्शन होता है। ये क्वेश्चन बैंकिंग में आ चुका है, बैंकिंग के अंदर। ठीक है, तो वो शेप्स इमेजेस को क्या बोलते हैं? ऑटो शेप पहला ऑप्शन नहीं। फिर ऑटोफिल तो MS एक्सेल के अंदर होती है जो सीरीज बनाने के काम आती है। फिर क्लिप आर्ट, यानी जो छोटी छोटी कार्टून वाली इमेजेस होती है उन क्लिप आर्ट्स को पूर्व निर्मित इमेजेस बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में MS वर्ड में कॉपीराइट संकेत बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यानी कॉपीराइट सिंबल कैसा होता है? कॉपीराइट सिंबल ऐसा, ठीक है, ये सिंबल कैसे बनाते हैं? एक होता है रजिस्टर्ड सिंबल, वो भी ये सिंबल कैसे बनाते हैं? तो इनके लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, Alt+C, Alt+Ctrl+C, Ctrl+C और Ctrl+C+C। तो इसको मैं प्रैक्टिकली करके बताऊं आपको। जैसे पहले मुझे इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। इंसर्ट में गया, सिंबल में गया, सिंबल में आपको ये ऑप्शन मिलते हैं
इसका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर में जैसे कॉपीराइट सिंबल, ये कॉपीराइट सिंबल को मैंने इंसर्ट किया और क्लोज किया, तो यहाँ पे ये देखो कॉपीराइट सिंबल आ गया। तो इसको मैं शॉर्टकट की से कैसे बनाऊंगा? शॉर्टकट की से बनाने के लिए मुझे यूज़ करनी पड़ेगी शॉर्टकट की ऑल्ट कंट्रोल और सी। जैसे मैं प्रेस करूंगा तो ये शॉर्टकट की से कॉपीराइट सिंबल बन जाएगा। फिर अगर मैं ऑल्ट कंट्रोल प्लस आर प्रेस करता हूं तो ये वाला सिंबल बन जाएगा, रजिस्टर्ड सिंबल। तो इस तरह से हम ये सिंबल बना सकते हैं शॉर्टकट की से, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फोंट साइज बॉक्स, जो फॉर्मेटिंग टूल बार बॉक्स होता है उसके अंदर, या फोंट ग्रुप ऑफ टूल होता है उसके अंदर, जो फोंट का सबसे कम साइज और सबसे ज्यादा साइज उपलब्ध होता है। तो मैं इसका लाइव एग्जांपल बताऊं, जैसे प्रैक्टिकली अगर अपन चले होम टेप के अंदर फोंट ग्रुप ऑफ टूल में, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे कम साइज 8 है और मैक्सिमम साइज 72 है। अपन दूसरी भी डाल सकते हैं, लेकिन जो इसमें इंडेक्स में मेंशन है वो मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, 8 एंड 72। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस इक्वल कुंजी का क्या कार्य है? यानी कंट्रोल प्लस इक्वल और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। ये दो कुंजी होती है जो दो काम के लिए काम आती है। तो पहले तो मैं इसमें 4 ऑप्शन देखते हैं अपन, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट और शिफ्ट प्लस F3 और नोटा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट होती क्या है? सबस्क्रिप्ट जैसे मुझे कोई भी वर्ड के अंदर टाइपिंग करते वक्त, अगर समझ लो मुझे एक फॉर्मूला H2O लिखना है, तो H और O तो नॉर्मल लाइन में, 2 थोड़ा सा नीचे है। तो ऐसे शब्दों को बनाने के लिए या फॉर्मूला लिखने के लिए मैं सबस्क्रिप्ट का यूज कर सकता हूं। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल और इक्वल को साथ में प्रेस करोगे तो आप नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा नीचे टाइप करोगे। ठीक वैसे अगर आपको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, जैसे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे लिखना है मुझे, तो मैं सुपरस्क्रिप्ट, इसके लिए जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होता है, ठीक है। शिफ्ट प्लस प्लस होता है, ये तीनों कीज यूज करते हैं। तो देखो मैं आपको इसका लाइव प्रैक्टिकल करके बताऊं। तो अपन चलते हैं वर्ड के अंदर। वर्ड के अंदर जैसे ही मैंने समझ लो x, ठीक है, यहाँ पे x लिखा और 2 लिखता हूं तो अभी इसी लाइन में आ रहा है, ठीक है। कैपिटल में कर देता हूं मैं x और 2, y और 2। तो अगर मुझे इसको सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगा? x और कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। अब मैं जैसे ही मैं लिखूंगा तो ये ऊपर आएगा, नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा ऊपर आएगा। वापस इसको प्रेस करूंगा तो नॉर्मल लाइन में हो जाएगा y, फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल प्लस साइन, ठीक है। जैसे ही मैं लिखूंगा तो ये थोड़ा सा ऊपर आएगा। ठीक वैसे ही अगर मुझे सबस्क्रिप्ट लिखना है, ये सुपरस्क्रिप्ट होती है, अगर मुझे सबस्क्रिप्ट लिखना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? कंट्रोल प्लस इक्वल साइन, ठीक है, कंट्रोल प्लस इक्वल। तो अभी मैं जैसे ही पहले नॉर्मल लाइन में लिख के बताऊंगा आपको h, और फिर मैंने किया कंट्रोल प्लस कंट्रोल इक्वल 2, फिर उसके बाद में कंट्रोल इक्वल O। तो आप देख सकते हैं ये वाटर का फॉर्मूला लिखा मैंने। तो इस तरह हम सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सबस्क्रिप्ट, ठीक है। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एमएस वर्ड में किस व्यू में हेडर एंड फुटर दिखाई देते हैं? कौन सा व्यू ऐसा है जिसमें हेडर एंड फुटर दिखाई देता है? तो हेडर एंड फुटर व्यू, यानी पहला ऑप्शन नॉर्मल व्यू, दूसरा प्रिंट लेआउट व्यू और वेब लेआउट व्यू और चौथा आउटलाइन व्यू। तो बाय डिफॉल्ट अपन जो भी व्यू यूज करते हैं एमएस वर्ड के अंदर वो कौन सा व्यू होता है? प्रिंट लेआउट व्यू। और इसी के अंदर पेज का हेडर एंड फुटर दिखाई देता है। जैसे मैं अगर इस पेज का जूमिंग लेवल कम करके इंसर्ट पे गया और हेडर बटन को प्रेस किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडर एंड फुटर दोनों एक्टिवेट हो गए, ठीक है। हेडर एंड फुटर दोनों एक्टिवेट हो गए। फिर अपन चलते हैं देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सॉरी, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रिंट लेआउट व्यू। इस क्वेश्चन में बहुत बार कैंडिडेट नॉर्मल व्यू करके आते हैं, जो गलत होता है। नॉर्मल व्यू पावर पॉइंट के अंदर मिलता है, पावर पॉइंट के अंदर मिलता है, ठीक है। फिर अपन चलते हैं देखो नेक्स्ट वाले व्यू में, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 10, एमएस वर्ड में महीने की स्पेलिंग जब हम लिखते हैं तो उसमें कुछ लेटर लिखेंगे तो ठीक पॉइंटर के पास में पूरा महीने का शब्द लिखा जाएगा।
तो ये कौन सा फीचर कहलाता है? तो कितने लेटर होते हैं ये जब अपन टाइप करते हैं तब ये आता है? तो पहले तो इस फीचर को बोलते हैं ऑटो टेक्स्ट। क्या बोलते हैं इसको? ऑटो टेक्स्ट। ठीक है, ऑटो टेक्स्ट में हमेशा अपन कोई भी वर्ड जो ऑटो टेक्स्ट के अंदर ऐड है उसमें अगर अपन 4 लेटर लिखेंगे तो वो वाला शब्द अपने आप पॉइंटर के पास में एक बॉक्स में लिखा जाएगा, और जैसे अपन एंटर को क्लिक करेंगे, एंटर को क्लिक करते ही वो शब्द पूरा लिख लिया जाएगा। जैसे मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके बताऊं, यहाँ पे मैंने जनवरी का JANU लिखा, तो आप देख सकते हैं बॉक्स में जनवरी लिखा गया, एंटर प्रेस किया, पूरा शब्द आ गया। ठीक है, फिर अपन चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। ध्यान रखना इसका राइट ऑप्शन, यानी 4 लेटर जब अपन लिखते हैं तो पूरा का पूरा वर्ड आ जाता है। फिर तो अगला क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वेद संस्करण नहीं है, का वेद संस्करण कौन सा नहीं है? तो पहला ऑप्शन MS ऑफिस XP, दूसरा ऑप्शन MS ऑफिस 2001, तीसरा ऑप्शन MS ऑफिस 2003 और चौथा 2007। तो XP वर्जन होता है, 2003 भी होता है, 2007 भी होता है, 2010 भी होता है, और 2013 भी आ गया है, 2016 भी आ गया है, और 2019 भी आ गया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे वैलिड वर्जन है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है? 2001 जो नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। फिर अपन चलते हैं MS वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन कहाँ मिलता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कहाँ पे वाटरमार्क ऑप्शन मिलता है? ये क्वेश्चन बहुत मतलब दो जगह आ रखा है, 2 एग्जाम में आ रखा है, RBI में भी आ रखा है और एक SSC एग्जाम में भी आ रखा है। तो ये वाटरमार्क वाला ऑप्शन कहाँ पे मिलता है अपन को? इंसर्ट टैब के अंदर, लिंक ग्रुप ऑफ टूल में, इंसर्ट टैब के अंदर, इलस्ट्रेशंस ग्रुप ऑफ टूल में। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हैं, इनमें तो नहीं मिलेगा वो आपको पेज लेआउट टैब में। तो राइट ऑप्शन इसमें क्या है? पेज लेआउट टैब पेज बैकग्राउंड ग्रुप ऑफ टूल्स के अंदर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? C, जिसका मैं लाइव अगर दिखाऊं आपको तो आप ठीक पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेज बैकग्राउंड ग्रुप ऑफ टूल में वाटरमार्क ऑप्शन। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा एक फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है? तो अधिकतर फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में जानते हैं, वो इस तरह जानते हैं, बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन। ठीक है, ये तीनों फ़ॉन्ट स्टाइल है। एक साथ में और जुड़ा होता है बटन, वो स्ट्राइक थ्रू होता है। तो स्ट्राइक थ्रू कभी भी फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं होता है, रेगुलर आपको मिलेगा फ़ॉन्ट लैंग्वेज बॉक्स के अंदर। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे रेगुलर ऑप्शन भी मिलेगा। तो ये चारों की चारों फ़ॉन्ट स्टाइल होती है। तो इसमें पहले 3 ऑप्शन तो फ़ॉन्ट स्टाइल के हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का आंसर है जो फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है। ठीक है, फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, MS वर्ड में टेक्स्ट को, यानी जो आपने वर्ड टाइप किए हैं उनको केंद्र में लाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? तो केंद्र में लाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है? तो 4 अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। तो इनमें से 3 के पहले लेटर ही शॉर्टकट की में काम आते हैं, जैसे Ctrl+L लेफ्ट, Ctrl+R राइट, Ctrl+J जस्टिफाई। लेकिन सेंटर के लिए हमेशा Ctrl+E होता है। कई लोग इसको Ctrl+C करके आते हैं, जो ऑप्शन गलत होता है, वो कॉपी के लिए होती है शॉर्टकट की। ठीक है, किसके लिए होती है? कॉपी के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? C। फिर अपन चलते हैं, देखो नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन पे, MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए कौन सा डिवाइस उपयुक्त नहीं है? यानी इन 4 डिवाइस में से कौन सा डिवाइस है जिसको अपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज नहीं कर सकते? तो पहला माउस यूज कर सकते हैं अपन, डबल क्लिक एंड सिलेक्शन के लिए। जॉयस्टिक को नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये गेमिंग डिवाइस है। ठीक है, इसमें काम नहीं आता। कीबोर्ड को टाइपिंग के लिए यूज करते हैं। ई पेन स्टाइलस जो मैं लिख रहा हूँ अभी लिखने के लिए यूज कर रहा हूँ, उसको भी यूज कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? B। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, MS वर्ड में क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन कहाँ मिलता है? क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन आपको मिलेगा रेफरेंस टैब के अंदर, कैप्शन ग्रुप ऑफ टूल में, दूसरा ऑप्शन इंसर्ट टैब के अंदर, लिंक ग्रुप ऑफ टूल में, और तीसरा ऑप्शन बोथ ऑफ द अबव, और चौथा NOTA नोटा। ठीक है, नॉन ऑफ द अबव। तो मैं आपको अगर लाइव प्रैक्टिकली दिखाऊं आपको, तो पहले अपन चलते हैं पेज लेआउट के अंदर। ठीक है, पेज लेआउट के अंदर तो नहीं होता, ये इंसर्ट के अंदर आपको मिलेगा, लिंक्स के अंदर, लिंक्स ग्रुप ऑफ टूल में क्रॉस रेफरेंस। फिर दूसरा रेफरेंस के अंदर आपको मिलेगा कैप्शन में क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, तो इस तरह ये 2 जगह मिलता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी, यानी ये दोनों में ही मिलता है, रेफरेंस टेब में भी होता है, इंसर्ट टेब में भी होता है। ये इंडेक्स बनाने के लिए काम आता है। क्या बनाने के लिए काम आता है? इंडेक्स, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस की इंडेक्स, जैसे बुक मार्क हो गया, फिर कोई दूसरा अगर आप कोई हाईलाइट जैसे हाइपरलिंक हो गया, तो इन सबको मिला के इंडेक्स बना सकते हैं आप, कौन कौन सा चीज़ डॉक्यूमेंट में, आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट में कहाँ है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पे जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे हर वीक जो नए वीडियो आते हैं वो उनका नोटिफिकेशन आपको अपने आप मिल जाए। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। MS वर्ड में ड्रॉप कैप ऑप्शन कहाँ मिलता है? ड्रॉप कैप ऑप्शन होता क्या है? ड्रॉप कैप एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको आर्टिकल राइटिंग में काम में लिया जाता है। जैसे आप इंडिया टुडे का मैगजीन होता है, उसमें जो आर्टिकल होते हैं, तो उसमें जो पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर होता है वो 3 लाइन के जितना बड़ा होता है। कितना होता है? 3 लाइन के जितना, ठीक है। तो इसमें पहली लाइन से भी ये लेटर स्टार्ट होता है अबाउ, ठीक है, दूसरी लाइन से हो गया ऑल, और तीसरी लाइन से समझ लो और कोई तीसरी स्पेलिंग होगी, ठीक है। तो ये पहला लेटर 3 लेटर का जितना बड़ा हो जाएगा। तो ये फंक्शन अपन को कहाँ मिलता है? ये फंक्शन मिलता है ऑप्शन बी, इंसर्ट टेब में, टेक्स्ट ग्रुप ऑफ टूल में। प्रैक्टिकली अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैं इस पे गया और इंसर्ट के अंदर यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये ड्रॉप कैप, जो टेक्स्ट ग्रुप ऑफ टूल के अंदर है। फिर अपन चलते हैं, देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? 17 का, ठीक है, बी। फिर अपन चलते हैं 18, नंबर 18। MS वर्ड में लिंक इंडेक्स या सूची कैसे बनाई जाती है? लिंक इंडेक्स या सूची, यानी एक लिंक इंडेक्स बना सकते हैं अपन MS वर्ड के अंदर। जो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं उनके जो हेडिंग है, उनको हेडिंग को फर्स्ट पेज पे कलेक्ट करके लिंक इंडेक्स बना सकते हैं, ताकि आप सीधा पर्टिकुलर डिटेल पे चले जाएं उन हेडिंग की हेल्प से। तो वो वाला जो फंक्शन है अपन को कहाँ मिलता है? किससे बनाते हैं अपन इंडेक्स? इन टेबल से नहीं बनाते अपन, टेबल ऑफ कंटेंट से बनाते हैं। किसे बनाते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट से। ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है? रेफरेंस टेब के अंदर मिलता है, सबसे पहला ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन बी, ठीक है, राइट ऑप्शन बी है। आपको प्रैक्टिकली मैं दिखाऊं तो रेफरेंस टेब के अंदर गए, यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन टेबल ऑफ कंटेंट, ये वाला ऑप्शन होता है जो इंडेक्स बनाने के लिए काम में लिया जाता है। फिर अपन देखो नेक्स्ट चलते हैं, MS वर्ड क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर फंक्शन, यानी जो आप लिखते वक्त कोई भी गलत स्पेलिंग लिख देते हो और कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हो, तो उसको चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, ठीक है। तो पहले तो मैं बता दूं आपको, अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो रेड वेवी लाइन दिखेगी आपको, ठीक, स्पेलिंग के नीचे रेड वेवी लाइन ऐसे, ठीक है। अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हो तो ग्रीन वेवी लाइन दिखेगी आपको, क्या दिखेगी? ग्रीन वेवी लाइन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो इन दोनों टाइप की मिस्टेक को इन 2 तरह की लाइन से कंसीडर किया जाता है, और इसको सुधारा जा सकता है स्पेल एंड ग्रामर फंक्शन से, जो शॉर्टकट की होती है F7, ठीक है, F7। और ये किस में अवेलेबल होता है? ये आपके ठीक रिव्यू टेब के अंदर जो पहला ऑप्शन होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, इससे आप एक्टिवेट कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी आपने गलत स्पेलिंग लिखी है उसके लिए सजेशंस क्रिएट करेगा, उसमें से आप एक चूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर F7, ठीक है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में कमेंट विकल्प किस टेब में पाया जाता है? कमेंट विकल्प, यानी आप कोई भी वर्ड या लाइन या कोई पैराग्राफ को एक किसी इंपॉर्टेंट टिप से हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक कमेंट फंक्शन होता है MS वर्ड के अंदर। तो वो आप एक्टिवेट किससे कर सकते हैं? वो कहाँ मिलेगा आपको? ये अगर मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके बताऊं तो चारों टेब में से कौन सा टेब है? ये रिव्यू टेब ही है, ठीक है। इस रिव्यू टेब के अंदर देखो ये न्यू कमेंट बटन, तो कमेंट ग्रुप ऑफ टूल के अंदर ही न्यू कमेंट बटन होता है जो हमें कमेंट डालने में हेल्प करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिव्यू, ऑप्शन सी। तो इस तरह मैंने आपको ये 20 प्रश्न बताने की कोशिश की, और इनके साथ में अदर क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश की, और भी मैं ऐसे वीडियो डालते रहूँगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, और अगर आप जैसे कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हैं, अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।